पिछले लेक्चर में हमने बताया नॉन फाइनाइट, और दूसरा प्रकार जो है इसका, जो सेकंड टाइप है वो फाइनाइट। फाइनाइट वर्ड क्या है? जिन क्रियाओं का प्रयोग अपने सब्जेक्ट तथा टेंस के अनुसार, अपने सब्जेक्ट और टेंस के अनुसार अलग अलग फॉर्म्स में होता है, ये क्रियाएं फाइनाइट कहलाती हैं। फिर से देखें, जिन क्रियाओं का प्रयोग अपने सब्जेक्ट तथा टेंस के अनुसार अलग अलग फॉर्म्स में होता है, वे क्रियाएं फाइनाइट कहलाती हैं, उनको फाइनाइट कहते हैं। अब फाइनाइट वर्ड मुख्यतः 4 प्रकार का होता है। ये फाइनाइट वर्ड काइंड्स 4 प्रकार है। पहला इंट्रांजिटिव, वर्ड, सेकंड ट्रांजिटिव वर्ड, थर्ड लिंकिंग, और जो है वो ऑक्सिलरी, और हेल्पिंग वर्ड। ऑक्सिलरी और हेल्पिंग वर्ड। इंट्रांजिटिव वर्ड मीन्स आकर्मक क्रिया, आकर्मक। ट्रांजिटिव मीन्स सकर्मक। लिंकिंग, लिंक मीन्स संयोजक, जोड़ना। ऑक्सिलरी और हेल्पिंग वर्ड ये सहायक क्रिया होती है। ऑक्सिलरी और हेल्पिंग वर्ड सहायक क्रिया होती है। जिन क्रियाओं का कोई कर्म नहीं होता, पहला है इंट्रांजिटिव वर्ड, जिन क्रियाओं का कोई कर्म नहीं होता, कोई कर्म नहीं होता। इंट्रांजिटिव, जिन क्रियाओं का कोई कर्म नहीं होता और अपने में पूर्ण अर्थ रखती हैं, वह इंट्रांजिटिव वर्ड होता है। कहने का तात्पर्य यह है, इनका कार्य सब्जेक्ट पर ही समाप्त हो जाता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं, ऐसी क्रियाएं जिनके साथ ऑब्जेक्ट प्रयोग नहीं होता, कर्म प्रयोग नहीं होता, वह इंट्रांजिटिव वर्ड होता है। फॉर एग्जाम्पल, राम वीप्स, राम वीप्स, राम रोता है। पहचान क्या है? मुख्य वर्ब में, फॉर एग्जाम्पल यहां वीप हमने लिखा, वीप मीन्स रोना। वीप में क्या, किसको, किसकी लगाने से उत्तर में कुछ नहीं मिलता। आप लगाएंगे तो उत्तर में कुछ नहीं मिलता। एक चीज आपको बहुत महत्वपूर्ण बात बता दें, मेरे लेक्चर्स को आप देखते रहें। अभ्यास के लिए किसी भी किताब से अभ्यास कर सकते हैं। यदि कोई डाउट हो आपको, यानी डाउट्स अगर दिमाग में पैदा हो, तो उसके लिए आप कमेंट के माध्यम से मुझसे पूछ सकते हैं। कमेंट के माध्यम से दे करके जानकारी ले सकते हैं। बता रहे थे, राम वीप्स, राम रोता है। इसमें क्या, किसको, किसकी लगाओगे तो उत्तर में कुछ नहीं मिलेगा, इसलिए ऑब्जेक्ट नहीं है। ऑब्जेक्ट नहीं है तो इंट्रांजिटिव वर्ब है। सेकंड एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, द डॉग बार्क्स, द डॉग बार्क्स, कुत्ता भौंकता है। अब इसमें भी मुख्य क्रिया में क्या, किसको या किसकी लगाएंगे तो उत्तर में कुछ नहीं मिलेगा। नेक्स्ट उदाहरण है, नेक्स्ट प्रकार है आपका ट्रांजिटिव वर्ब। दूसरा क्या है? ट्रांजिटिव वर्ब। हिंदी क्या है? सकर्मक क्रिया। क्या है? सकर्मक।
सकर्मक हिंदी से ही सकर्मक कर्म के साथ आने वाली क्रिया सकर्मक क्रिया होती है। तात्पर्य क्या है? जिस क्रिया का प्रभाव अपने कर्ता पर ही समाप्त नहीं हो जाता, जिस क्रिया का प्रभाव अपने कर्ता पर ही समाप्त नहीं हो जाता, अन्य व्यक्ति या वस्तु पर पड़ता है। जिस क्रिया का प्रभाव अपने कर्ता पर ही नहीं समाप्त होता, अन्य किसी व्यक्ति या वस्तु पर पड़ता है, वह सकर्मक क्रिया ट्रांजिटिव वर्ब होता है। पहचान क्या है? मुख्य क्रिया में क्या, किसको या किसकी आप लगाएंगे तो ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, पिछले लेक्चर में द नाउन फंक्शन एंड रिलेशन मैंने बताया था। ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब क्रिया का कर्म, सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब क्रिया का कर्ता। तात्पर्य यह है ट्रांजिटिव वर्ब में कर्ता और क्रिया और कर्म ये तीनों होता है। जब आप क्रिया में क्या, किसको, किसकी लगाएंगे तो आपको ऑब्जेक्ट मिलेगा। यदि ऑब्जेक्ट मिलता है तो यह सकर्मक क्रिया होती है। फॉर एग्जाम्पल, सरला राइट्स ए लेटर। सरला राइट्स ए लेटर। यहां देखें, सरला राइट्स ए लेटर, आई वॉन्ट ए पेन। दोनों वाक्य आप देखें, राइट्स लिखती है, सरला राइट्स, सरला लिखती है लेटर, एक पत्र लिखती है। अब इसमें लगाइए क्या लिखती है? पत्र लिखती है। ये ऑब्जेक्ट हुआ, किसका ऑब्जेक्ट हुआ? राइट्स का, और क्रिया का ऑब्जेक्ट है, इसलिए यह क्रिया सकर्मक क्रिया हुई। आई वॉन्ट ए पेन, मैं एक कलम चाहता हूं। क्या चाहता हूं? कलम चाहता हूं। यहां थोड़ा सा देख लें, प्रीवियस लेक्चर में हमने बताया था क्या लगाने से डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिलता है निर्जीव, और किसको या किसकी लगाने से वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिलता है। जैसे मोहन हेल्प्स मी, मोहन मेरी मदद करता है। यहां भी आप कह सकते हैं किसकी मदद करता है। इसमें क्या, किसको, किसकी अभी बताए, किसकी मदद करता है? मेरी मदद करता है। तो ये ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब हुआ। जब ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब हुआ, कहने का तात्पर्य है हेल्प्स क्रिया के साथ ऑब्जेक्ट लगा है, इसलिए ये सकर्मक क्रिया हुई। इसको ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं, समझते हैं। नेक्स्ट है आपका ट्रांजिटिव वर्ब के ही अंतर्गत आप थोड़ा सा एक चीज समझ लें, फॉर्म्स ऑफ द ऑब्जेक्ट। फॉर्म्स ऑफ द ऑब्जेक्ट, तात्पर्य यह है ट्रांजिटिव वर्ब बिना कर्म के नहीं होगा। तो कितने ऑब्जेक्ट हैं, कितने प्रकार के ऑब्जेक्ट हैं जो क्रिया के कर्म के रूप में आते हैं? फर्स्ट है नाउन, सेकंड प्रोनाउन, थर्ड इन्फिनिटिव, जेरेंड, फ्रेज, और नेक्स्ट है क्लॉज। ये देखें आप, फॉर्म्स ऑफ द ऑब्जेक्ट में जो पहला है नाउन, दूसरा प्रोनाउन, तीसरा इन्फिनिटिव, चौथा जेरेंड, पांचवा फ्रेज, और छठा जो है आपका क्लॉज है। इतने रूपों में ऑब्जेक्ट, किसी क्रिया का ऑब्जेक्ट बनता है। एक एक उदाहरण देख लेते हैं। द बॉय रीड्स ए बुक, नाउन में द बॉय रीड्स ए बुक, द बॉय रीड्स ए बुक,
बॉय मीन्स लड़का पढ़ता है एक किताब, तो यहाँ क्या हुआ, नाउन का प्रयोग हुआ। अब हालांकि बॉय भी नाउन है, लेकिन ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब के अंतर्गत बुक भी नाउन है। प्रोनाउन, प्रोनाउन के रूप में मोहन हेल्प्स हिम, देखिए ऑब्जेक्ट हिम आया, हेल्प्स क्रिया का ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब यहां प्रोनाउन के रूप में आया। इन्फिनिटिव के रूप में आई वॉन्ट टू स्लीप, आई वॉन्ट टू स्लीप, यहां देखें वांट क्रिया का ऑब्जेक्ट क्या है, टू स्लीप, इन्फिनिटिव के रूप में आया है। अगला है सुरेश हेट्स सिंगिंग, यहां सुरेश हेट्स सिंगिंग, क्या घृणा करता है, गाना गाना घृणा करता है। यहां ऑब्जेक्ट के रूप में क्या आया, जेरंड आया। इस तरह से फ्रेज शी डज नॉट नो हाउ टू डांस, यहां जेरंड का उदाहरण है, ऊपर लिख दे रहे हैं शी डज नॉट नो हाउ टू डांस, ये फ्रेज के रूप में हाउ टू डांस, ये फ्रेज के रूप में ऑब्जेक्ट बनता है। शी डज नॉट नो, वह नहीं जानती हाउ टू डांस। अगला बच्चा है क्लास, क्लास में इसको हम मिटाते हैं, इसके बाद बता रहे हैं। क्लास का मतलब क्या होता है, क्लास का मतलब उपवाक्य होता है। अभी सेंटेंस, क्लास, ये दोनों में थोड़ा सा अंतर मैं बताता हूं। सेंटेंस क्या है, जो वाक्य का पूरा अर्थ प्रदान करता है। अब क्लास क्या होता है, इसमें दो क्लास होते हैं, एक प्रिंसिपल क्लास, एक सबऑर्डिनेट क्लास, या एक से अधिक भी सबऑर्डिनेट क्लास आते हैं। और प्रिंसिपल क्लास पर ही सबऑर्डिनेट क्लास डिपेंड होता है, तो उसको उपवाक्य कहते हैं। जो किसी कंजक्शन या कनेक्टिव से जुड़ा होता है वो उपवाक्य होता है। और सेंटेंस ये अपना पूर्ण अर्थ देता है। क्लास अभी बता रहे थे, he says that the king is coming, he says that the king is coming, वह कहता है, क्या कहता है कि the king is coming, the king is coming, ये आपका क्या हुआ, क्लास हुआ। क्यों, क्योंकि दैट जो कंजक्शन है इससे जुड़ा हुआ है। ही सेज, वह कहता है कि राजा आ रहा है, तो ये हुआ आपका क्लास हुआ, क्योंकि दैट कंजक्शन से जुड़ा हुआ है। इस तरह से अभी मैं आपको बता रहा था कि ट्रांजिटिव वर्ब किन किन रूपों में ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट ट्रांजिटिव वर्ब में किन किन रूपों में ऑब्जेक्ट का कार्य करता है। नेक्स्ट लेक्चर में इसके बाद को हम पढ़ेंगे। बहुत धन्यवाद।